स्वागत है हमारा इस YouTube चैनल ग्रोथ मस्ती स्टडी में। तो चलिए मैं आपके लिए लाया हूँ आज फिर से बिहार पॉलिटेक्निक संयुक्त प्रवेश परीक्षा जो पिछले 16 वर्षों के प्रश्न पत्र इसमें सहित आपको जो है आंसर हल मिलेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, चाहे वो जो लाल कलर का दिख रहा है सब्सक्राइब कर लें, चाहे कुछ भी दबाओ, ईटा पत्थर जो भी है उठा के फेंक दो, बस सब्सक्राइब हो जाना चाहिए भाई। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि जितने भी इस सेट में आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, मैं न्यूमेरिकल्स को छोड़ करके बाकी सभी क्वेश्चन को मैं कराऊंगा और न्यूमेरिकल के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहें उसके लिए, क्योंकि समय बहुत ही ज़्यादा लगेगी। चलिए, तो आज क्लास में फिजिक्स से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो इसमें 2010 के मैं क्वेश्चन को पूरा टारगेट किया हूँ इस प्रश्न पत्र में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया से गुजरेगा? तो आपको हम बता दें कि नाभिकीय विखंडन जो है वह यूरेनियम होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। सूर्य की ऊर्जा किससे आती है? सूर्य की ऊर्जा यहाँ पर इससे हो गया है, इसमें होगा किससे आती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन के हीलियम में बदलने से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नंगी आंख से कितने ग्रह देखे जा सकते हैं? तो जो खुली आंखें हैं उससे कितनी ग्रह देखी जा सकती है? तो अखुली आंखों से देखी जा सकती है 3 ग्रह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से महत्तम खगोलीय इकाई कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी है, पारसक। ठीक है, खगोलीय इकाई जो है एक दूरी को मापने की इकाई होती है, प्रकाश वर्ष को मापने की इकाई, सॉरी दूरी को मापने की इकाई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य का अपना अंक अक्ष है जिस पर लगभग वह इस काल में घूर्णन करता है, तो उसका जो समय होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर 26 दिन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल इस पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी, उनके द्रव्यमानों के योग पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, चलिए ये 7 नंबर का जो है ये न्यूमेरिकल है। ठीक है, बाकी मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। देखिए 20 द्रव्यमान है 20 केजी के एक पिंड को 2 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। ठीक है, ऊंचाई दिया गया है 2 मीटर h। ठीक है, द्रव्यमान दिया गया है m बराबर 20 केजी। यदि g बराबर दिया गया हो 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तब पृथ्वी पर टकराने से ठीक पहले पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होगी? आपको काइनेटिक एनर्जी निकालना है। ठीक है, वो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 400 जूल। ठीक है, बाकी मैं इसको सॉल्यूशन जो है आपको अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जब नमक को बर्फ के साथ उचित रूप से मिश्रित किया जाता है तब बर्फ का गलनांक क्या होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 ग्राम बर्फ और 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 ग्राम जल को मिश्रित किया जाता है, तो मिश्रण का तापमान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, y अक्ष पर सेंटीग्रेड और x अक्ष पर संगत फ़ारेनहाइट को लेकर एक ग्राफ आलेखित किया जाता है, यह एक क्या है? तो ऑप्शन नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है बी, सरल रेखा। चलिए, बर्फ का पानी में बदलना क्या है? बर्फ का पानी में बदलने की कौन सी क्रिया होगी, यह कौन सी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भौतिक परिवर्तन होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, परम ताप इसके बराबर है, परम ताप किसके बराबर होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, बने रहिए हमारे इस वीडियो में। चलिए, एक तरंग 0.8 सेकेंड में 24 चक्र पूरा करती है, तरंग की आवृत्ति क्या होगी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर ए, 30 हर्ट्ज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है,
प्रतिध्वनि सुनाई देगी यदि एक दीवार से मूल ध्वनि परावर्तित होकर कितने समय पश्चात हमारे कानों पर पहुंचेगी, कानों तक पहुंचेगी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 0.1 सेकेंड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि का वेग किस तापमान पर अपने 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग के मान का दोगुना हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है साथियों वो होगा 927 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 60 डिग्री के कोण पर आनत दो समतल दर्पणों के बीच जब एक वस्तु को रखा जाता है तब बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी? 60 डिग्री के कोण पर रखा गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी, 5। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। एक अभिसारिक लेंस का अपवर्तनांक 1.6 है। वायु में लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। पानी में डूबने पर लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो देखिए पानी में डुबाने पर इसकी लेंस की फोकस दूरी क्या होगी ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 20 सेंटीमीटर से अधिक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। मानव आंख को दिखने वाला प्रकाश तरंग दैर्घ्य है कितना नैनोमीटर का? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 600 नैनोमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है कई बार इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। यदि एक आवर्धन कांच की फोकस दूरी 2.5 सेंटीमीटर है तब यह एक वस्तु को आवर्धित कर सकता है, कितना गुना करेगा आवर्धित? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, 11 गुना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं साथियों। आंख का लेंस दृष्टि पटल पर जिस प्रतिबिंब का निर्माण करता है वह क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक और प्रतिलोमित, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। यदि किसी उदासीन बॉल से 10,000 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाते हैं तो संप्रति इसका आवेश क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 1.6 गुना 10 का पावर -15 कूलाम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। एक इलेक्ट्रॉन से एक प्रोटॉन को समान विभवांतर से होकर त्वरित किया जाता है तब क्या होगी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा, इलेक्ट्रॉन की चाल अधिक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है। परिपथ में वोल्ट मापी का पठन क्या होगा? देखिए इस प्रकार से जो न्यूमेरिकल टाइप के सवाल जो हैं ये मैं आपको अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ठीक। इसका जो अभी राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी, 4 वोल्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। वह राशि चुनिए जिसका परिणाम और दिशा दोनों है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्थिर विद्युत बल, ठीक है। इसमें दिशा और परिणाम दोनों होते हैं। चलिए राइट आंसर ये आपका रहा। नेक्स्ट प्रश्न है। 2 एम्पियर धारा प्रवाहित एक तार 2T चुंबकीय प्रेरण के लंब रूप रखा है, तार पर प्रति सेंटीमीटर बल क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है 0.1 न्यूटन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। एम द्रव्यमान का एक पिंड भी वेग से एक दीवार से टकराता है और उसी चाल से वापस आता है, उसके संवेग में परिवर्तन क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही है, 2 मेगा वोल्ट, ठीक है। 2 MV। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। एक वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर m kg है, चंद्रमा पर इसका भार क्या होगा? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, 1/6 mg, ठीक है। चलिए एक रॉकेट कार्य करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक रॉकेट जो है वह किस पर कार्य करता है? तो गति के तीसरे नियम पर, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं मित्रों। निम्नलिखित भौतिक राशियों में से कौन सी राशि दूसरी से भिन्न है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट है, बर्फ पर इसके किसके कारण चलना मुश्किल है? तो बर्फ पर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घर्षण की अनुपस्थिति के बिना हम नहीं चल सकते हैं। तो आज का प्रश्न जो है कैसा लगा आपको? और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बिल्कुल पॉलिटेक्निक से रिलेटेड हर आपको एक वीडियो यहाँ पर मिलेगी, प्रोवाइड होगी। जल्द ही मैं मैथ का क्लास लाने का कोशिश कर रहा हूँ। कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम होने के कारण जो है मैं अभी मैथ का वीडियो आपको नहीं डाल पा रहा हूँ। जल्द ही जल्द मैं वीडियो मैथ का और न्यूमेरिकल का प्रोवाइड करा दूंगा आपको। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।